अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक नोट लिख लो यहाँ पर, ठीक है। पहले नोट लिख लो, पहले यहाँ पर आप अपना नोट लिख लो, नोट। ओके, अब नोट में आपको क्या लिखना है कि मोस्ट ऑफ द सेल। अब इससे अच्छा आप शॉर्ट में लिख सकते हो दिस स्टोमक सेल्स, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग द स्टोमक, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ द सेल लाइनिंग, ओके, मोस्ट ऑफ द सेल लाइनिंग द स्टोमक, ठीक है। लाइनिंग द स्टोमक आर replaced, okay, most of the cell lining in the stomach are replaced after 3 days. अब क्यों, what is the reason, ठीक है। 3 days because, ठीक है, because of the acidic environment। ये देखिए, बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो सेल्स होते हैं जो स्टोमक की इंटरनल लाइनिंग में होते हैं, ये हमारी स्टोमक होती है कुछ इस तरह से, ऐसी होती थी ना, कुछ ऐसा होता था यार, हाँ कुछ ऐसा होता था, अजीब बन गई, कोई चक्कर नहीं, ऐसा मान लो यार, कुछ भी मान लो। जो ये होती थी स्टोमक, यहाँ से थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी, कमज़ोर हो गई है, हाँ ये ना बात। तो ये हमारी स्टोमक है जिसकी इंटरनल लाइनिंग है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो 3-3 दिन के बाद सेल साइकिल परफॉर्म करते हैं और रिप्लेस होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनल लाइनिंग में एसिडिक पीएच होता है, जिस वजह से इसको ये इनकी सेल्स की डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, मतलब हार्म हो जाते हैं सेल एसिडिक पीएच की वजह से, तो इनको वापस से सेल साइकिल परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, इतनी सी चीज़ें क्लियर है ना। तो मैं आगे आपको बताता हूँ माइटोसिस। ओके, माइटोसिस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बोलूँ ना आपको, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन चीज़ इसमें यही है, ध्यान रखो कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ एकदम दिमाग में घुस जानी चाहिए। ओके, तो कंसंट्रेट करो एकदम माइटोसिस पे। माइटोसिस, ओके, यहाँ पर आ गया हमारा मेन माइटोसिस। एंड माइटोसिस में क्या होता है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। ओके, डेफिनेशन लिख लेते, चलो चलो जल्दी करो यार, कॉपी पेन निकाल के बैठा करो यार यहाँ पर। ओके, जो साथ साथ में मैं लिख रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, तब तक दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा जब तक इसके नोट्स खुद नहीं बनाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वीडियो पॉज करो और लिखते जाओ यार, बस लिखते जाओ, समझे। बिल्कुल सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, नहीं तो अब आलसी बच्चे हैं ना, जो आलसी बच्चों के लिए PDF नोट्स मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी जो पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे हैं तुम कॉपी पर निकाल के बैठो यार, समझे, ठीक है। ऐसे मज़ा नहीं आता यार पढ़ाने का, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं आगे। ये प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस in which it is a process in which a parent cell it is a process in which a parent cell divides into two identical daughter cells. It is a process in which a parent cell divides into two daughter, okay, into two daughter cells, okay, हो गया। अब these cells are identical to each other, क्यों, अब एक ही पेरेंट के दो पार्ट है तो दोनों आइडेंटिकल हो गए। अब मैं बताता हूँ, अब मेरी एक उंगली है, ये एक उंगली है, ठीक है, 2 उंगली है मेरी। अब दोनों उंगलियाँ आइडेंटिकल है ना, बस साइज़ का डिफरेंस है। अंदर जो इनके जीन होगा, इनके DNA होगा, सारी चीज़ें तो सेम होंगी ना, क्यों, क्योंकि एक पेरेंट के ही है ना, तो समझे। तो ये दोनों आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि
इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन में क्या होता है, ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको यह बताऊँ होता क्या है। जैसे यार ये पेरेंट सेल है ना, ये पेरेंट सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, समझ लो। ओके, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जो इसके दो डॉटर सेल्स होंगी ना, दोनों में क्रोमोसोम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जो ये एक डॉटर आया एंड दूसरा डॉटर आया, ओके, दोनों में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, ठीक है। जितने इसमें होंगे, इसमें अगर 2n है तो इसमें भी 2n ही होंगे, समझे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, ओके, हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इस वजह से ये दो डॉटर सेल्स बने और दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, ये इस वजह से हम इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कि हम बोलते हैं माइटोसिस के बारे में। इसकी डिस्कवरी वगैरह किसने की थी, ठीक है। इन प्लांट सेल में हमारी डिस्कवरी की थी इस भैया ने, स्ट्रेसबर्ग। ओके, स्ट्रेसबर्ग, जो हमारा बंदा था, जो भी स्ट्रेसबर्ग बर्गर, वाह, भूख नहीं लग जाए। स्ट्रेसबर्ग प्लांट सेल किया बर्गर ने, ओके, बर्गर ने प्लांट सेल किया। एंड उसके बाद एनिमल सेल किसने किया, हमारा एनिमल सेल फाइंड किया वॉल्टर, ओके, वॉल्टर फ्लेमिंग, ओके। तो ये दो साइंटिस्ट या जो भी आप बॉटनिस्ट के नाम मान के चलो, ये दो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ये सारा डिस्कवर वगैरह किया, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने, एक तो एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस को अच्छे से पढ़ा पूरा इसने, और उसके बाद इसने क्या किया, माइटोसिस नाम भी इसने दिया, गेव द टर्म माइटोसिस, ओके। माइटोसिस टर्म भी इसी ने दी, किस डेट में, इन 1882। डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, बस याद कर लो। हम आगे मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओके, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन, ठीक है, सोमैटिक सेल डिवीजन। अब इसको सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है ऑर्गेनिजम्स के। मैंने आपको सोमैटिक सेल्स क्या बताया, जो सेल डिवाइड करते हैं उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। अब मैं माइटोसिस को आगे बताऊँ, माइटोसिस में भी साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों होगी, ओके, कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी, ओके, ये दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पर। और इस कैरियोकाइनेसिस को आगे हम 4 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसे हम बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ओके।